मदर इंडिया फिल्म किसको याद नहीं होगा। वो मूवी ऐसी थी जो आज भी एवरग्रीन है। तो वहीं यहाँ इस फिल्म के सेट पर एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो पहली मुलाकात से आखिरी वादे तक का साथ बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस नरगिस की प्रेम कहानी की। नरगिस की जब भी बात की जाती है तो उनका नाम राज कपूर से जोड़ा जाता है। नरगिस और राज कपूर का प्रेम तो एक तरफा था, दोनों का नाम तो साथ में लिया जाता था, लेकिन रिश्ता शायद सिर्फ नरगिस की तरफ से निभाया जा रहा था। प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये पहली बार उस लड़के ने महसूस कराया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। आइए जानते हैं ये खूबसूरत सी लव स्टोरी। अगर आप गूगल पर नरगिस की प्रेम कहानी सर्च करेंगे तो आपको शुरुआती बहुत सारे ऐसे लिंक मिलेंगे जो नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी बता रहे होंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो कहानी जिस तरह सुनाई जाती है वो सच से बहुत दूर है। फर्ज कीजिए एक लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा, 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। ये प्रेम कहानी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी अब तक सबने सुनाई थी। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोच भी नहीं लगने देते। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि राज कपूर नरगिस से प्रेम नहीं करते थे। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो उस लड़की को ये वैसा ही कभी ना पूरा होने वाला सपना लगेगा जैसा नरगिस को लगा था। मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरी कमाए पैसों से मतलब है। राज और उसके परिवार के लिए भी हमेशा मैं ही सब करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस बना के ज़िंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगे। ये बातें उस समय नरगिस ने अपनी डायरी में लिखी थी। नरगिस की प्रेम कहानी में राज कपूर वो हीरो नहीं थे जो उनके साथ जिंदगी भर रहने वाले थे। एक्ट्रेस के हीरो तो सुनील दत्त थे, जिन्होंने अपना प्यार हर मोड़ पर साबित किया। सुनील दत्त साहब अपनी जान की परवाह तक किए बिना नरगिस के लिए आग की लपटों में कूद पड़े थे। बस इसी प्यार की तो नरगिस को तलाश थी। लीजेंड एक्ट्रेस की जिंदगी पर लिखी किताब डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त में उनकी प्रेम कहानी बताई गई है। नरगिस और सुनील दत्त की लव स्टोरी फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग से शुरू होती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान पुआल के ढेर में आग लगी होती है। सीन शूट करने के लिए नरगिस को आग के पास रहना होता है जिससे वो अपने बेटे को बचा सके। तभी एक हादसा हो जाता है। हवा का रुख बदलने से नरगिस आग की लपटों में घिर जाती है और तभी उन्हें बचाने के लिए सुनील दत्त आग में कूद जाते हैं। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गईं और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चलता रहा। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे।
उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील दत्त के लिए नरगिस क्या थी, ये रिश्ता क्या था, दोनों की साथ की जिंदगी के मायने क्या थे, इस सवाल का जवाब सुनील के एक इंटरव्यू में मिलता है। तो वहीं आपको एक खास बात बता दें कि नरगिस सुनील दत्त को मदर इंडिया में उनके ऑन स्क्रीन नाम बिरजू से ही पुकारा करती थी। तो वहीं एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि कैसे वो नरगिस को प्रपोज करते हैं। एक दिन नरगिस सुनील दत्त के घर आई थी और जब जाने लगी तो सुनील दत्त ने कहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद दोनों कार में बैठकर घर की ओर निकले। फिर उन्होंने काफी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली, हाँ बिरजू बताओ। फिर मैंने उनसे सीधे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसके बाद कार में सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और वो बिना जवाब दिए चली गई। इसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर नरगिस जी ने ना कहा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और खेती करूंगा। और फिर 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई। उनके 3 बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया दत्त हुए। 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से 4 दिन पहले नरगिस का कैंसर से निधन हो गया था। तो वहीं संजय दत्त की फिल्म की रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहां मौजूद थी। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में सुनील ने नरगिस के बारे में सवाल पर सुनील दत्त की आंखें झुकी थी, गला रुंधा था, हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका है। सुनील और नरगिस का साथ 23 साल का रहा, लेकिन सच्चा रहा। दोनों ने अपनी जिंदगी एक दूसरे के लिए जी और लोगों को मिसाल दी कि आखिर अमर प्रेम क्या होता है। तो आपको कैसे लगे ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कैसे और भी वीडियो के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।